Good morning, student. We are doing history of 11th standard and empire across 3 continents. Today we will read about social hierarchy, मतलब जो सामाजिक श्रेणियाँ थी समाज में जो अलग अलग जातियों के लोग रहते थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे. दिस इज ऑन पेज नंबर 70. Tacitus describe the leading social group of the early empire. कहते जो टैसिटस था, जो हिस्टोरियन था, इतिहासकार था, उसने समाज में जो लीडिंग ग्रुप थे अर्ली एम्पायर में, समाज में जो लीडिंग ग्रुप थे, उभरे ग्रुप थे, उनके बारे में वर्णन करता है, जो कि थे सेनेटर थे उनमें से. लीडिंग मेंबर ऑफ एक्वेस्ट्रियन मतलब अश्वारोही, जो घोड़े वगैरह चलाते थे वो थे. एंड देन रिस्पेक्टेबल सेक्शन ऑफ द पीपल दोज अटैच टू द ग्रेट हाउसेज, और कुछ सामान्य लोग थे समाज में जो कि महान घरानों से जुड़े थे, बड़े बड़े घरानों से, मतलब उनका वंश, जो उनका घराना बहुत, खानदान बहुत अमीर था. द अनकेम्प्ड लोअर क्लास, और उसके बाद जो है नीची जाति आती थी, लोअर क्लास आती थी. हु ही टेल अस वर एडिक्टेड टू द सर्कस एंड थिएट्रिकल डिस्प्ले, और जिसमें लोअर क्लास में जो क्या है वो सर्कस का उनका बहुत शौक था, सर्कस देखने का, और जो नाटक देखते थे, थिएटर में जाकर नाटक देखते थे, मतलब उनका उन्हें बहुत ज़्यादा शौक था, मतलब वो सर्कस और थिएट्रिकल डिस्प्ले में भाग लेते थे, नाटकों में भाग लेते थे. एंड फाइनली द स्लेव, और उसके बाद आते हैं स्लेव, जो बंधुआ मजदूर होते हैं, दास होते हैं, वे आते हैं. इन द अर्ली 3rd century, तीसरी शताब्दी की शुरुआत में क्या हुआ, व्हेन द सेनेट मेंबर्स रफली 1000 अप्रोक्सीमेटली, हाफ ऑफ ऑल सेनेटर्स स्टिल केम फ्रॉम इटालियन फैमिली. कहते जो 3rd century के बिल्कुल शुरुआत में सेनेट थे जो लोग, उनकी 1000 के करीब उनकी संख्या थी, और उनमें से हाफ ऑफ ऑल सेनेटर, उनमें से आधे सेनेटर्स जो थे वो इटालियन फैमिली से संबंधित थे, इटालियन फैमिली से आए थे. बाय द लेट एम्पायर विच start with the reign of Constantine first in the early part of the 4th century. कहते जो लेट एम्पायर था, 3rd century का लेट एम्पायर, और जो मतलब बिल्कुल लेट 4th चौथी शताब्दी के शुरू का समय, तो वह समय शुरू होता था कॉन्स्टेंटाइन फर्स्ट के समय से, शासन से शुरू होता है. लेट एम्पायर जो था 4th और स्टार्टिंग ऑफ 4th century, वह कॉन्स्टेंटाइन फर्स्ट के शासन से शुरू होता है. द फर्स्ट 2 ग्रुप मेंशन बाय टैसिटस हैड मर्ज इनटू ए यूनिफाइड एंड एक्सपेंडेड एरिस्टोक्रेसी. कहते चौथी शताब्दी के शुरुआत में क्या हुआ, इन अर्ली 14th century में क्या हुआ, जो टैसिटस ने आप ऊपर 2 ग्रुप जो हमें डिस्क्राइब किए थे, सेनेटर्स जो थे और एक्वेस्टेरियन जो अश्वारोही थे. सेनेटर्स मतलब ऊंचे घरानों के कुलीन वर्ग के लोग होते, जो राजा के बहुत ज़्यादा समीप होते थे, इनके पास धन बहुत ज़्यादा होता, लेकिन पावर इनके पास ज़्यादा नहीं होती थी, शक्तिशाली नहीं होते थे ये सेनेटर्स जो थे, और एक्वेस्टेरियन जो अश्वारोही थे, जो घोड़ों को चलाते थे, मतलब ये जो दोनों थे आपस में मर्ज हो गए. यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट 2 ग्रुप मेंशन बाय टैसिटस हैज़ मर्ज्ड, आपस में मिल गए, इनटू ए यूनिफाइड एंड एक्सपेंडेड एरिस्टोक्रेसी, आपस में एक हो गए और उन्होंने कुलीन वर्ग को एक्सपेंड किया, मतलब दोनों बहुत अमीर थे, तो दोनों जब एक हो गए तो एरिस्टोक्रेसी मतलब कुलीन वर्ग समाज में और ज़्यादा बढ़ गया. कुलीन वर्ग से भाव ऊंचे घरानों के लोगों से हम बोलते हैं. एंड एटलीस्ट हाफ ऑफ द ऑल फैमिली वर ऑफ अफ्रीकन और ईस्टर्न रीजन, और इनकी फैमिली के आधे से अधिक लोग जो अफ्रीकन और ईस्टर्न रीजन के थे. दिस लेट रोमन एरिस्टोक्रेसी वाज इनॉर्मसली वेल्दी. ये जो एरिस्टोक्रेसी थी, जो दोनों सेनेटर्स और एक्वेस्ट्रियंस थे, वो इनॉर्मसली वेल्दी, वो तो अमीर तो बहुत ज़्यादा थे, बट इन मैनी वेज लेस पावरफुल देन द प्योरली मिलिट्री एलिट्स, लेकिन वो सैनिकों से कम शक्तिशाली थे. हु केम आलमोस्ट एंटायरली फ्रॉम द नॉन एरिस्टोक्रेटिक बैकग्राउंड, जो मिलिट्री थे वो नॉन एरिस्टोक्रेटिक बैकग्राउंड थे, और इन मिलिट्री से जो एरिस्टोक्रेट थे, जो सेनेट और जो एक्वेस्टेरियन थे, इनसे अमीर तो थे लेकिन इनसे ज़्यादा शक्तिशाली नहीं थे, मतलब मिलिट्री में जो लोग थे और जो उनका घराना जो बैकग्राउंड था एरिस्टोक्रेट था, लेकिन वो शक्तिशाली ज़्यादा थे. द मिडिल क्लास नाउ कंसिस्टेड ऑफ द कंसिडरेबल मास ऑफ द पर्सन connected with imperial service in the bureaucracy and
आर्मी। कहते जो मिडिल क्लास आती थी वो किस में वो क्या क्या काम करती थी, ब्यूरोक्रेसी मतलब नौकरशाही, नौकरी का मतलब राजघराने की नौकरी का काम करते थे, या फिर आर्मी में भी वो भाग लेते थे। बट आल्सो मोर प्रॉस्पर मर्चेंट एंड फार्मर टू होम देयर वर मैनी इन द ईस्टर्न प्रोविंसेस। लेकिन अधिकतर लोग ये व्यापारी और फार्मर थे जो कि ईस्टर्न प्रोविंसेस से आए थे, उनसे संबंध रखते थे। टैसिटस डिस्क्राइब दिस रिस्पेक्टेबल मिडिल क्लास एज क्लाइंट्स ऑफ ग्रेट सेनेटरियल हाउसेस। कहते जो टैसिटस था इतिहासकार था, वह क्या बताता है कि जो मिडिल क्लास थी वो जो ग्रेट सेनेटरियल हाउसेस थे, मतलब जो सेनेट के लोग थे उन पर उनके क्लाइंट्स थे, मतलब उन पर आश्रित थे अपने मतलब अपने काम के लिए, अपने भरण पोषण के लिए सेनेटरियल पर आश्रित थे। नाउ इट वाज चीफली गवर्नमेंट सर्विस एंड इंडिपेंडेंस ऑन द स्टेट दैट सस्टेन मैनी ऑफ दीज फैमिलीज। ये जो मध्यम वर्ग की मिडिल क्लास के लोग थे मेन रूप पर मतलब जो थे गवर्नमेंट पर ही, गवर्नमेंट की सेवा, गवर्नमेंट सर्विस मतलब सरकार की सेवा पर ही डिपेंड थे, और स्टेट पर, राज्य पर, मतलब सरकार की सेवा करना और राज्य पर ही ये आश्रित थे। किस लिए आश्रित थे? दैट सस्टेन मैनी ऑफ दिस फैमिली, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए वो सरकारी सेवाओं पर और राज्य पर ही आश्रित थे। Below them were the vast mass of lower classes known collectively as humiliers। कहते इनसे नीचे थोड़ी बहुत ज़्यादा संख्या में, वास्ट मास मतलब लोगों की संख्या होती है, वास्ट मतलब ज़्यादा संख्या में जो लोअर क्लासेस थी जिनको ह्यूमिलियर्स भी बोलते थे। दे comprise a rural labor force of which many were permanently employed in a large estate, worker in industrial and mining establishment, migrant worker who supplied much of the labor for the grain and olive harvest for the building industry, self-employed artisan। कहते जो नीचे थे, जो नीचे के लोग थे, बिल्कुल नीचे की क्लास थी, वो बहुत ज़्यादा संख्या में थी, लोअर क्लास थी, और इनको ह्यूमिलियर्स बोला जाता था। इनमें ज़्यादा लोग कौन थे? रूरल लेबर, जो गाँवों में काम करने जाते थे, गाँवों में मजदूरी का काम करने जाते थे, जो कि क्या क्या काम करते थे? वर्कर इंडस्ट्रीज़ में काम करते थे, माइनिंग खदानों को खोदने का काम करते थे, माइग्रेंट वर्कर थे, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे अपने काम की तलाश में। ये माइग्रेंट वर्कर कौन थे? वो सप्लाइड मच ऑफ द लेबर फॉर द ग्रेन, जो ग्रेन एंड ओलाइव हार्वेस्ट, जो फसलों की और ओलाइव हार्वेस्ट में मजदूरों का काम करते थे। एंड फॉर बिल्डिंग इंडस्ट्रीज, और सेल्फ एम्प्लॉयड और आर्टिशन, और बिल्डिंग्स बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज की बिल्डिंग बनाने के लिए, और इनमें सेल्फ एम्प्लॉयड भी थे कुछ, और कुछ आर्टिशन मतलब कारीगर भी थे। ये सारी लोअर क्लास थी। ओके स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इन दिस स्टैंजा वी हैव रेड अबाउट सोशल हायरार्ची, सामाजिक श्रेणियाँ क्या थी, जिसमें हमने ऊपरी दर्जे से लेकर निचले दर्जे के लोगों के बारे में पढ़ा, जिसमें सबसे पहले सेनेटर्स और इक्वेस्ट्रियन आते थे, जो बाद में मर्ज होके एक मतलब वास्ट एरिस्टोक्रेट बन गए थे, एक्सपेंड हो गए थे। इनका एरिस्टोक्रेट मतलब इनकी कुलीन वर्ग इनका बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। फिर उसके बाद थे जो उसके बाद मिडिल क्लास थी। मिडिल क्लास के जो लोग थे वो ज़्यादा गवर्नमेंट सर्विस पर ही डिपेंड करते थे और राज्य पर ही डिपेंड करते थे। और उसके बाद लोअर क्लासेस आई। लोअर क्लास में जो थी मतलब गांवों में जो मजदूरी का काम करते थे, गांवों में फसलों की कटाई में काम करते थे, इंडस्ट्रीज़ को बनाने में, या फिर कुछ आर्टिशियन कारीगर वगैरह थे, ये लोग इनमें शामिल थे। तो हमने सोशल हायरार्ची के बारे में इस स्टैंजा में पढ़ा है। ओके, इट्स इनफ फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।